द लास्ट लेसन मतलब एक अंतिम पार्ट। आइए सबसे पहले इसके कैरेक्टर जानते हैं। इसके मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर जो हैं वो फ्रांज, इसको फ्रेंच भी बोल सकते हैं आप। ये किसी कैंडिडेट का नाम है, एक लड़के का नाम है जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा मेन कैरेक्टर है मिस्टर हेमल या एम हेमल बोल सकते हैं। एम हेमल इसके टीचर हैं फ्रेंच के। आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो लैंग्वेज चेंज को लेके है। और फ्रांस की 2 सिटियां हैं। फ्रांस जो है ये फ्रांस, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे फ्रांस की 2 सिटियां हैं। एक तो अल्सेस और दूसरा है लोरेन। ये दोनों ज़िले हैं फ्रांस के। यहाँ की ये कहानी है। अल्फोंस डोटेड नाम है इसके ऑथर का, लेखक का। हिंदी में इस पार्ट को समझते हैं। अल्फोंस डोटे की कहानी अंतिम पार्ट एक फ्रांज नाम के एक युवा लड़की की कहानी है जो अपने अंतिम फ्रेंच भाषा जो है उसके लैंग्वेज को पढ़ता है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं होती है। फ्रेंच को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह अंतिम दिन है जब उसके गांव में फ्रेंच भाषा को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन यानी जर्मनी ने वहाँ पे अटैक किया था और वहाँ पे सिर्फ जर्मनी ही बोली जाएगी, ऐसा उन्होंने उस भाषा उनको थोपी थी। मतलब एक तरीके की भाषाई गुलामी कह सकते हैं आप इसको। मन का परिवर्तन होता है उसको, वो स्कूल जाने के लिए इच्छुक नहीं होता, जैसा आम बच्चा, हर नॉर्मल बच्चा होता है ऐसे ही। लेकिन वो इस बात की गंभीरता को फिर समझता है कि मुझे मतलब फ्रांस अब पढ़ने को नहीं मिलेगी जो उसने अभी तक नहीं सीखी थी। ये जो है हेमल, इनका ये आखिरी पार्ट है। स्कूल मास्टर है ये हेमल, और वो एक अच्छा भावात्मक मतलब इमोशनल पार्ट देते हैं, मार्मिक और भावात्मक पार्ट देते हैं, जिसमें भाषा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में बताया जाता है। उस पर बात पर जोर दिया जाता है। इस तरह ये अंतिम पार्ट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बर्लिन ने अटैक किया था और अटैक करने के बाद में, उसको कब्जा करने के बाद में, अल्सेस और लोरिन, ये 2 नाम मुख्य रूप से याद रखें आप। अल्सेस और लोरिन इन 2 जिलों पर कब्जा करके वहाँ पे एक नियम लागू किया था कि आज से अल्सेस और लोरिन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि फ्रांस देश के हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आज से जर्मन भाषा ही बोली जाएगी और जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ये बात याद रहे। और ये बात उन्होंने सूचना पटल पे लिखी थी। बुलेटिन बोर्ड के नाम से एक क्वेश्चन भी बनेगा इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन और भी बनेंगे इससे कि पहले उसका अनुभव क्या था, मिस्टर हेमल का अनुभव क्या था, इसलिए मैं आप ये ध्यान से सुनिए। अगला है इसमें जो मतलब लॉस्ट हुआ उसका क्या प्रतीक हो सकता है। द सिंबल ऑफ लॉस्ट, हानि के प्रतीक। कहानी विदेशी कब्जे के तहत सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता के प्रति नुकसान का प्रतीक है। यह किसी भी भाषा और विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह कहानी जो है वो मतलब भाषाई गुलामी पर है कि भाषा किस प्रकार से आपको स्वतंत्र बनाती है। जैसे कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, मालवी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, आप मान लो मालवी बोल रहे हैं और आपके ऊपर थोप दिया जाए कि आज से आप गुलाम हैं और आज से आपको तमिल बोलनी है, तो आपको हर शब्द के साथ गुलामी महसूस होगी। ये इस पार्ट का मेन मैसेज है। हर शब्द जब आप बोलेंगे ना तो उसके साथ आपको गुलामी महसूस होगी, क्योंकि आपको सोच समझ कर बोलना होगा। कहीं आप अपनी भाषा फ्लो में बोल गए तो आप गुलाम हैं, उस बात के लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये अंतिम पार्ट जो है एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो देशभक्ति, पछतावा और शिक्षा के महत्व के विषयों की पड़ताल करती है। द लास्ट लेसन लेखक अल्फोंस डोटेट की एक शक्तिशाली कहानी है। द लास्ट लेसन में लेखक ने 1870 की घटनाओं का वर्णन किया है। ये तब की बात है जब 1870 का समय चल रहा था, जब बिस्मार्क, ये बिस्मार्क नहीं बर्लिन है, ये बिस्मार्क की प्रशाई सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंच को पहली बात तो ये काम दिया गया था कि उसे कुछ क्रंदत करके लाने थे, मतलब पार्टिसिपल्स। ये आंसर बनेगा पार्टिसिपल्स। वर्ड आप नोट कर लीजिए, अगर आप साथ में नोट करने की चीज़ें लगी, बट पार्टिसिपल्स आप नोट कर लीजिए। बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगी थी आप नोट कर लीजिए। यहीं से मेन आंसर बनेंगे। आंसर रटने से कुछ नहीं होगा, पाठ पढ़ते समय उन्हें बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ेंगे इस पार्ट में। तो इसलिए ये बना, ये सारे जो बुजुर्ग थे, जितने भी लोग थे, उनको पता था कि आज हम लास्ट बार फ्रेंच की भाषा पढ़ रहे हैं, हमारे अपनी भाषा पढ़ रहे हैं, तो सभी इकट्ठा स्कूल में हो जाते थे। ये बात उसको बहुत असामान्य लगती है। किसको? उस लड़के को, फ्रेंच को ये बात बहुत असामान्य लगती है। ये भी एक आंसर है। तो वो स्कूल में जब आता है तो देखता है कि सब बड़े लोग बैठे हैं और स्कूल इस तरह से शांत है, चुपचाप, जैसे संडे के दिन का रहा हो। यह आंसर है आपका। इसके बावजूद उसका अंतिम पार्ट ईमानदारी भरा रहता है। हेमल का एक छोटा सा छात्र है जिसका नाम है फ्रांच, स्कूल में देर से पहुंचने से बहुत डरा हुआ रहता है। हालांकि वह जानकर घबरा जाता है कि उसका ये फ्रेंच का आखिरी पार्ट है, मतलब उसको पता चलता है कि आज आखिरी फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, तो ये बात के बहुत डर जाता है वो।
और दूसरा फेज़ है इसका आने का फ्रांस का अंतिम फ्रेंच पार्ट। फ्रांस भाषा का जो है वो फ्रांस व्यक्ति का जो है वो लड़के का जो है वो फ्रेंच की भाषा में अंतिम पार्ट था। इस कहानी का सूत्रधार अल्सेस एक फ्रांसीसी बच्चा है। अल्सेस का एक बच्चा है फ्रांसीसी बच्चा, जिसका नाम है फ्रांज। उसे शुरू में अपने टीचर से बहुत नफरत रहती है, बहुत घृणा करता है वो, लेकिन वो बाद में ये इस बात को समझ जाता है कि टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी प्रांत अल्सेस और लोरेन पर कब्जा करने के बाद बर्लिन ने आदेश दिया कि स्कूलों में फ्रेंच की बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंसर बनने वाली है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था, ये आंसर बन गया। और उसके परिणाम स्वरूप यानी नतीजन यह स्कूल के फ्रेंच प्रशिक्षक के रूप में या शिक्षक के रूप में एम हेमल जो है टीचर थे, उनका आखिरी दिन था। यह प्रशिक्षक पिछले 40 वर्षों से स्कूल में कार्यरत थे। अपने कर्तव्य से बर्खास्त होने पर सख्त प्रशिक्षक ने एक अजीब तरीके से शांत रवैया दिखा। बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब लास्ट दिन था तो बहुत ही भावुक होकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। और ये सब फ्रांस देख के उनसे अट्रैक्टिव हो गया और वो पछता रहा था इस बात को लेके कि मैं आज फ्रांस की भाषा का आखिरी लेसन पढ़ रहा हूँ या आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल रखा गया द लास्ट लेसन, आखिरी बार आप पढ़ रहे हैं पार्ट फ्रांस की भाषा में। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे समझ में आएगा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बैठने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए, बाद में रटने का काम नहीं रहता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से विद्यालय के लिए क्या तैयार करके लाने की अपेक्षा थी, कि विद्यालय में फ्रेंच क्या कार्य करके जाएगा ऐसा। तो इसका आंसर ये बनने वाला है, फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर विथ द स्कूल। ये सब कुछ क्वेश्चन है। फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, एक्सेप्टेड मतलब अपेक्षा, विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। ये फ्रेंच भाषा में पार्टिसिपल्स के कुछ क्रंदत होते हैं इनका, इसका पार्टिसिपल का मतलब होगा क्रंदत। तो इसमें वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, वो पार्टिसिपल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या चीज़ें असामान्य, उसने महसूस किया कि क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं है, मतलब जो रोज़ स्कूल में रहती है वो नॉर्मल नहीं है। तो क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। सभी वरिष्ठ लोग जो थे, वो बुजुर्ग लोग थे, वो क्लास में आकर बैठे थे। वो स्कूल बिल्कुल शांत था, जैसा कि होना नहीं चाहिए। स्कूल ऐसा रहता नहीं है आमतौर पर, बच्चे की हलचल बनी रहती है। दूसरा आंसर बनेगा, फ्रांच नोटिस्ड दैट हिज स्कूल वाज अनयूजली मतलब असामान्य, अनयूजली क्वाइट ऑन द डे। अनयूजली मतलब असामान्य तौर पर बिल्कुल शांत था। ही सा दैट द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास वर फुल ऑफ विलेजर्स। आसपास के गाँव के सारे लोग लास्ट बेंच तक बैठे थे और पूरी कक्षा भरी हुई थी। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, बर्लिन से एक आदेश आया था कि आज से यहाँ पे अल्सेस और लोरेन में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं। द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू ओनली टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरिन। एल्सेस और लोरिन के स्कूल में अब से सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी या सिखाई जाएगी, ऐसा आदेश बुलेटिन बोर्ड पर यानी सूचना पटल पे लिखा था। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आंसर देखिए, एम हेमल ने कहा, लैंग्वेज वाज अ की टू फ्रीडम एंड कल्चर आइडेंटिटी। भाषा जो है वो संस्कृति और आज़ादी की पहचान है। He told his students and the people of the village that French was the most beautiful, logical and clear language. उन्होंने अपने स्टूडेंट और जो लोग बैठे थे गांव के, उन लोगों से कहा कि फ्रेंच भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा है और एक साफ़ सुथरी भाषा है, क्लियर लैंग्वेज है, वर्ल्ड में दुनिया की साफ़ सुथरी भाषा है। ही अल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी बात कही, पीपल शुड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। हर व्यक्ति को अपने भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए और उसे कभी भी नहीं भूल सकता। अपनी भाषा को कोई व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। आप सबकी मदर टंग जो है वो लाइफ टाइम मदर टंग ही रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ लें चाहे जो पढ़ लें। आप मदर टंग में जितना फ्लो से बोल सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल सकते इतना फ्लो से आप। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 5th वाला, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। एम हेमल और स्कूल के प्रति फ्रेंच की सोच किस प्रकार से परिवर्तित हुई थी कि उसका लास्ट लेसन था, उसे तब वो भावुक हो गया था कि मैंने पहले सीख लेना चाहिए था मुझे ऐसा करके। तो 5th वाला देखिए, व्हेन ही लर्नड दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उसे पता चला कि मैं आज लास्ट बार फ्रेंच भाषा में लेसन सीख रहा हूँ। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एंड द क्लासरूम रिगार्डिंग हिज पास्ट, और क्लासरूम में उसने जो चीज़ें की थी उनको देखते हुए, वो बार बार लेट आता था, लापरवाह था अपनी पढ़ाई के प्रति, उनको देखते हुए उसे रिग्रेडिंग हिज पास्ट, मतलब अपने पास्ट को लेके बहुत पछतावा हुआ। लास्ट वाला और 6th वाला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल दैट चेंज। सिमिलर है ये, मतलब बर्लिन से आए हुए आदेश का उस दिन विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बर्लिन से आए हुए आदेश का अनुसार विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा। 6th वाला क्वेश्चन लास्ट वाला, क्या प्रभाव पड़ा था। प्रभाव पड़ा था आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद, आदेश आने के बाद, एवरीवन वाज अपसेट, सब लोग दुखी थे, सैड दुखी थे, अपसेट थे, एंड शॉक्ड और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, इन एल्सेस एंड लोरिन एवरीथिंग वाज साइलेंस लाइक ए संडे मॉर्निंग, सब इस तरीके से खामोश चुपचाप बैठे और दुखी थे जिस प्रकार से स्कूल में संडे के दिन शांति होती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 की समरी के साथ। पार्ट 1 अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आगे ऐसे ही चैप्टर और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाली है, और अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं समझा है तो ये भी आपको देखना होगा। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको ब्लूप्रिंट पूरा समझ में है या रिमेंबर है। अगर ब्लूप्रिंट नहीं पता है तो भी बताएं आप, तो मैं आपको ब्लूप्रिंट की एक क्लास बना दूंगा जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने की चीज़ें बहुत सारी है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है वो आपको समझना होगा। और ये जो आंसर्स हैं, ये आंसर सेटिस्फाइड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ की बड़े छोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 नंबर का है वो 3 नंबर की लेंथ से लिखना होगा, जो 2 नंबर का है वो 2 नंबर की लेंथ से लिखना होगा। इसमें बहुत सारी गाइड में बड़े बड़े आंसर दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे पहले वाला आंसर है, तो आप ये समझ रहे हैं बात को कि मैंने अगर पहले वाला आंसर लिखा है तो, या 3rd वाला लिखा है, तो जो क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेंच को उस दिन क्या कर तैयार करके लाना था, उसे पार्टिसिपल तैयार करके लाना था। इसके अलावा आप फालतू चीज़ें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई गाइड से, कोई टीचर, कोई भी बोले, असला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये ध्यान रखेंगे, आपने पार्ट पढ़ा है तो आप उसका सही जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे, जो जितना पूछा गया उतना आप बता रहे नहीं बता रहे। जैसे बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, ये 3rd वाला क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, तो ये वाला 3rd वाला क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, ये 3rd वाला क्वेश्चन। तो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू ओनली टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरिन। इतना ही लिखा हुआ था कि इसके अलावा इसको बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलेटिन बोर्ड पे इतना लिखा हुआ था, इतना ही डिस्प्ले, इतना ही दृश्य दे रहा था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि आज से सिर्फ यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई। कहाँ पे, अल्सेस और लोरिन में। दैट्स क्लियर, दैट्स फाइन, खत्म होता है आंसर यहाँ पे। इसके अलावा फालतू कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास सही लगती है तो आप कमेंट में शो करिए मुझे कि 2nd चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है जो आपका लेके आऊँ मैं, विथ क्वेश्चन आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही, आप क्वेश्चन आंसर को यहीं समझ लीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम वाले दिन भी आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर याद ही रहेंगे जिस प्रकार से मैंने बोल के बताया। ठीक है, सी यू सून, जय श्री राम।